जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे जो है वो मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और जो भी आपको हर घर पाठशाला के सौजन्य से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप उसको बखूबी पढ़ रहे होंगे और आपकी सारी दुविधाएं जो है वो दूर हो रही हो। तो प्यारे बच्चों, हम हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना हमारा व्याकरण का जो कार्यक्रम है वो अधूरा रहता है। उसको बच्चों हम कहते हैं वर्तनी। परंतु वर्तनी से पहले हम उसके मूल स्थान को जानना चाहेंगे, जिसको हम लिपि कहते हैं, जो कि किसी भी भाषा का एक विशेष आधार होता है। लिपि के बिना किसी भी भाषा की रचना करना असंभव है। हर भाषा की अपनी एक लिपि है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने चौथी से लेकर के आज तक लिपि के बारे में जरूर पढ़ा होगा और बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। तो हम उसी जानकारी को जो एक बार फिर से हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आज ताज़ा करने जा रहे हैं, ताकि अगला जो हमारा स्टेप है वर्तनी, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा हर कंसेप्ट जो है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं वर्तनी पढ़ाने से पहले आपको लिपि के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो आपको समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे लिपि। साधारणतया लिपि का जो मूल अर्थ होता है बच्चों, वो होता है लेपना, लेप करना अर्थात लिखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखना, चित्रित करना, मुद्रित करना, ये सब लिपि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे आपने पढ़ा कि भाषा के बारे में आपने पढ़ा, तो भाषा के आपने दो रूप पढ़े, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक है, और जब मैं अपने मौखिक विचारों को जो मैंने विचार अपने बोले उनको मैं लिख दूंगा, वो लिखने का ढंग जो वो हमारा लिखित भाषा कहलाता है और वो लिपि के अंतर्गत आता है। लिपि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा। जब से मनुष्य ने बोलना सीखा, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, फिर लिपि के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से, वर्णों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के संदेशों के माध्यम से, तो उन सब का सबसे मूल आधार और सबसे विशेष आधार आपका लिपि है। क्योंकि लिपि के द्वारा हम अपने विचारों को लिखित अभिव्यक्ति दे सकते हैं। आपने गुरुकुलों के बारे में सुना, गुरु आश्रमों के बारे में सुना, प्राचीनतम जो हमारी शिक्षण पद्धति थी उसके बारे में आपने सुना है, अपने अध्यापकों से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, उस जमाने में, उस समय में हमारे जो छात्र वर्ग थे या अध्यापक वर्ग थे, जो गुरुजन जिनको हम बोलते थे, आज तो अध्यापक की परिभाषा बदल गई, सर हो गया है ना, परंतु उन दिनों गुरुजी कहते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं, वो हमारा हिंदू संस्कार है, वो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। वो गुरुजी जो आश्रमों में, गुरुकुलों में पढ़ाते थे, वो सब अपनी उस विद्या को कंठस्थ करते थे, याद रखते थे। और उस जमाने में, उस समय में, उस युग में वो शिक्षा का हस्तांतरण जो था वो कंठस्थ माध्यम से होता था। जैसा गुरुजी यहाँ से बोलते थे, शिष्य उसको अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लेते थे, उसको कंठस्थ कर लेते, तो उसको याद कर लेते, मतलब जुबानी याद करना। परंतु बड़ी बात में जब समय बदला तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिनको याद रखना या कंठस्थ करना मुश्किल था। जैसे हमारे वेद शास्त्र है। हमारा देश विश्व में एक अलौकिक, एक पृष्ठभूमि का देश रहा है, जिसने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान का दीपक दिया है। तो वेद और शास्त्रों की रचना जब की गई तो आप देखते हैं कि उनका हमें लिखित रूप मिलता है। रामायण का महाग्रंथ जब महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तो मोर पंख से लिखा था। तो पुराने समय में जब इसको रखा गया तो इसको लिपि नाम दिया गया कि वो लिखने का ढंग था। अब हम बात चलती है हमारी प्राचीनतम लिपि की, जिससे सब भाषाओं की लिपि की उत्पत्ति अरबी फारसी को छोड़ करके
वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। तो हिंदी की, संस्कृत की प्राचीनतम लिपि का नाम प्यारे बच्चों ब्राह्मी लिपि है, और आधुनिकतम लिपि का नाम जो है वो देवनागरी है, जो नागरी लिपि से निकली है, जो कि हमारी ब्राह्मी लिपि की एक शाखा है, उसकी उत्पत्ति है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि हमारी जितनी भी संसार की भाषाएं हैं उन सब की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। और ऐसे बहुत से प्रमाण हमें इतिहास में पढ़ने को, देखने को मिल जाते हैं कि बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति जो है आज हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। सबकी भाषाओं की जननी जो वो संस्कृत है। हाँ, फारसी और ये अरबी वगैरह जो है ये इसके समकक्ष की भाषाएं हैं, परंतु उस समय भी हमारे भारत देश में, हमारे इस एशिया महाद्वीप में संस्कृत भाषा का बोलबाला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति आप पढ़ते हैं, अशोक के बारे में, महासम्राट अशोक जी के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों को उसी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए आलेख हैं। हड़प्पा की संस्कृति में उसको हम सिंधु संस्कृति कहते थे। बाद में मुसलमानों ने सब को हो बोल दिया और वो सिंध से हिंद और हिंद से हिंदुस्तान। ठीक है, तो लिपि का अर्थ है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, लेप करना अर्थात लिखना, लिखित रूप, चित्रित रूप, मुद्रित रूप। ठीक है, लिपि का अर्थ है लेप करना अर्थात लिखना। जब हम वर्णों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। तब वो लिपि जो वर्ण है वो लिपि चिन्ह बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम अपनी हिंदी की बात करेंगे, अ है, ई है, क है, ग है, ह है, ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ण है बेटे, जिनका मैंने आपको बड़े विस्तार पूर्वक से वर्ण व्यवस्था में, वर्ण विचार में आपको समझाया हुआ है। तो ये सारे हमारे, इनको हम क्या कहते हैं बेटे? इन सब को हम कहेंगे लिपि चिन्ह। प्रश्न भी आता है, लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? वर्णों को ही प्रायः लिपि चिन्ह कहा जाता है जब हम उनको लिख देते हैं। मैंने आपको समझाया था कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि, इनमें सूक्ष्म सा भेद है, परंतु एक जैसे ही है। तो जब आपने उन चीजों को ध्यान से समझा होगा, पिछली वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज जो एकदम से समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, और आपका जो कंसेप्ट, आपका जो विषय वस्तु है वो एकदम से आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं पता लगेगा, जैसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं, मैं बखूबी उन प्रश्नों का उत्तर आपको यूट्यूब के उस कमेंट बॉक्स में दे देता हूं। तो अगर ऐसी आपको कोई दुविधा रहेगी, ऐसी आपको कोई परेशानी रहेगी, तो प्यारे बच्चों आपने वहां मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। मैं आपके हर उस संशय का, हर उस दुविधा का हल वहां पर बता दूंगा। मुझे खुशी होती है जब आप बच्चे वहां मेरे से प्रश्न करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं और उसका जो है वो लाभ उठाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा हमारे बच्चों को हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, लिपि के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारी हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी, जो नागरी लिपि से निकली है। और इन सब की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? वो हुई है बच्चों ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से, ये ब्राह्मी लिपि, ये हमारे हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीनतम लिपि है। इसके बाद अनेकों लिपियां हैं हमारी, गुरुमुखी है और है, उनकी उत्पत्ति जो वो यहीं से ही हुई। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, जैसे हम अगर वेद शास्त्रों की बात करें, अपने पिछले पुरातन भारत की बात करें, जब इस सृष्टि का संरचना शुरू हुई तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। उससे संबंध रखती है ये ब्राह्मी लिपि, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो हमारे देवताओं की भाषा रही है। ब्रह्मा जी की जो उन्होंने अपने उनकी वेदों की रचना की है उनकी भाषा रही है, इसलिए उससे संबंध ब्राह्मी लिपि से आता है। बाद में वो नागरी से देवनागरी बन गया। अब देवनागरी भी किस बात की द्योतक है, किस बात को स्पष्ट करती है कि हमारी भाषा देवों की रही है। ये हिंदी भाषा उस भाषा की पुत्री है जिसका संबंध हमारे देवताओं से, हमारे ऋषि मुनियों से, हमारे वेद शास्त्रों से रहा है।
प्यारे बच्चों, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें हर चीज बड़े वैज्ञानिक ढंग से बताई गई है। और हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, ये दोनों भाषाएं जो वो वैज्ञानिक और प्रामाणिक हैं। जैसा आप बोलोगे वैसा आप लिखोगे, ये आप वर्तनी में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको ये सब समझाने की कोशिश की, क्योंकि वर्तनी तभी आपको समझ आएगी जब आप इस लिपि के बारे में समझ जाओगे। अगर फिर भी आपको इसके बारे में कोई संशय रहेगा, कोई दुविधा रहेगी, तो आप बच्चे जो मेरे से बखूबी वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होती है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, फिर हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस व्याकरण की वीडियो को पुनः एक बार सबको देखेंगे, समझेंगे, और जो चीज आपको समझ नहीं आएगी आप मेरे से कमेंट द्वारा पूछेंगे, मैं उसको समझाऊंगा। फिर हम अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती।